इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या हैं? तो इनहेरिटेड ट्रेट्स या इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होती हैं। मतलब पेरेंट से वो ऑफस्प्रिंग्स में जाती हैं, माता पिता से वो बच्चों में जाती हैं। ऐसे ट्रेट्स को या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और इनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर जो है इनहेरिटेंस के थ्रू होता रहता है। सपोज करिए कि एक बीटल है, बीटल का पॉपुलेशन है जिसमें सभी रेड कलर की हैं और रेड कलर उसका इनहेरिट होता जा रहा है। कुछ समय के बाद देखा गया कि उस पॉपुलेशन में बहुत सी तो रेड कलर की बीटल्स हैं और उसमें एक ग्रीन कलर की भी बीटल आ गई। तो ये जो ग्रीन कलर की बीटल आई है वो डीएनए में चेंज होने के कारण आई। और आपको ये पता है, प्रीवियस वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं कि जो जीन्स होते हैं वो डीएनए पर पाए जाएंगे और डीएनए का कुछ सेगमेंट, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जीन का फॉर्मेशन करता है। अब उसके जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में कुछ चेंज हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगा तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करेगा। तो उस अल्टरेशन के कारण, चेंज इन डीएनए के कारण वो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो बीटल जो है रेड ना प्रोड्यूस करके ग्रीन कलर का शेड दे रहा है। तो अब ये ग्रीन कलर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होगा, इनहेरिट किया जाएगा। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। एक दूसरे एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे कि जैसे आप देखिए कि कुछ लोगों के जो हेयर हैं वो कर्ली है और वो उनका जो कलर होता है आप देखिए तो कुछ रेडिश कलर का होता है हेयर। और कुछ लोगों में वो हेयर जो है कर्ली नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर होगा और स्ट्रेट होने के साथ साथ वो ब्लैक कलर भी रहेगा। तो ऐसे दो इंडिविजुअल्स का अगर क्रॉस कराया जाए, ऐसे दो इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करें तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो कई तरह के आएंगे। तो सपोज करिए कि एक फादर साइड है और ये मदर है। फादर का जो हेयर का कलर है वो रेड कर्ली हेयर है, आईज जो है ब्राउन है, नोज जो है स्नब है। स्नब के मतलब हो गया नोज जो है शार्ट होगी और थोड़ा सा अपवर्ड जो है उठी रहेगी, टर्न रहेगी। और ये जो चिन है, ये पोर्शन, इसमें आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि एक बीच में दरार रहती है, जैसे लगता है कि चिन दो हिस्सों में बटी हुई है, तो क्लेफ्ट कहेंगे। तो क्लेफ्ट चिन के साथ रहेंगे। और मदर की जो साइड होगी उसके स्ट्रेट और ब्लैक हेयर होंगे, ब्लू आईज होंगी, लॉन्ग नोज होगी। कुछ लोगों की नोज लॉन्ग होती है, वो स्नब तरीके की नहीं होगी, नैरो होगी और लॉन्ग होगी। और पॉइंटेड चिन होगा, ये जो चिन है ये देखिए पॉइंटेड होगा। और कुछ लोगों में ये बीच में क्लेफ्ट रहता है, तो ये पॉइंटेड चिन होगी। ऐसे लोगों को अगर रिप्रोड्यूस करना हो, इनके सन और जो डॉटर मिलेंगे, कुछ सन में हेयर का कलर रेड आएगा, वो अपनी फादर से पाएगा। तो ये जो हेयर का कलर सन में आ रहा है उसका इनहेरिटेंस हो रहा है, उस ट्रेट का या उस कैरेक्टरिस्टिक का वो इनहेरिट हो रहा है, वो पास ऑन हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन को। उसी तरह से डॉटर में हेयर तो स्ट्रेट होगा और सपोज करिए कि रेड हो गया, ये फादर मदर से ये कैरेक्टर जो है सन डॉटर में पहुंचा, तो इसको कहेंगे इनहेरिटेंस। और देखिए जो दूसरा सन होगा उसमें ब्लैक हेयर होगा और कर्ली होगा, जो डॉटर होगी उसमें स्ट्रेट हेयर होगा और ब्लैक कलर होगा। तो ये जो 4 रिजल्ट्स आएंगे सन और डॉटर के, रेड हेयर कलर, ब्राउन आईज, स्नब नोज और क्लेफ्ट चिन। और दूसरी तरफ जो डॉटर है उसके ब्राउन आईज, स्नब नोज और पॉइंटेड चिन। उसी तरह से ये देख लीजिए और इसमें देख लीजिए कि लॉस्ट जो है डॉटर है इसकी ब्लू आईज होगी, लॉन्ग थिन नोज होगी और क्लेफ्ट चिन होगी। तो ऐसा नहीं कि ये जो क्लेफ्ट चिन है वो मात्र मेल तक ही रहेगी, वो फादर मदर में किसी को रहेगी। थ्रू रिप्रोडक्शन वो जीन्स जो है सन और डॉटर में चले जाएंगे। तो ये इसी चीज को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो ट्रेट्स फादर और मदर के ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, उस ट्रांसफर को जो ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं उसको कहते हैं इनहेरिटेंस।